सो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं अलजेब्रा का, दैट इज सेट्स। ओके, अब ये चैप्टर में आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को मैथ्स का बेसिक रूल्स मालूम होना चाहिए, एंड सेकंड कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों पार्ट को देख लेते हैं। एक बार ये समझ में आ गया, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ बेसिक रूल्स मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, तो आप लोगों को नेचुरल नंबर्स के बारे में मालूमात होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ओके, दैट मीन्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and it goes on. That means it is infinite. ओके, जो एंड नहीं होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को ये जो नंबर सिस्टम है ना, उसका नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। मतलब ये तो हो गया मैथ्स का, ठीक है, एंड देन उसके कुछ आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को जैसे पूछा जाएगा कि कलर्स ऑफ रेनबो, ओके, तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, तो ऐसे कुछ आप लोगों को बेसिक रूल्स आप लोगों को ध्यान रखना होगा मैथ्स में, एज वेल एज जनरल नॉलेज। अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो चैप्टर का नाम है सेट्स, हम लोग उसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, ये सेट्स मतलब क्या, बिकॉज जो सेट्स का मीनिंग है ना, उसी में पूरा चैप्टर लाए होता है। अगर उसका मीनिंग समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट आप लोगों को जो है चैप्टर समझने के लिए बहुत इजी होगा। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, मीनिंग्स देखते हैं कि व्हाट इज सेट्स। A set is a collection of well-defined objects. ओके, अब यहां पर ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन में हम लोगों को तीन चीज ध्यान देना है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब यहां पर हम लोग इस डेफिनेशन में देखते हैं, तीन चीज मैंने अंडरलाइन किया है, ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन। ठीक है, जिसमें से कलेक्शन, ये वर्ड आप लोग को पता होगा। कलेक्शन मतलब क्या, एक साथ जमा करना। ठीक है, कलेक्शन मतलब क्या, एक साथ जमा करना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, यहां पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ओके, जैसे नंबर्स हो गया, ठीक है, कोई भी एक हम लोग नंबर्स या ग्रुप्स हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेल डिफाइंड, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब वेल डिफाइंड मतलब क्या, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसका आंसर इजीली मैं निकाल सकता हूं। सेकंड, यूनिवर्सली उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं मैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है, फर्स्ट, जिसका आंसर इजीली मैं निकाल सकता हूं, एंड सेकेंड, यूनिवर्सली
उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। सवाल पूछा कि जितने भी क्लेवर स्टूडेंट्स है खड़े हो जाओ। क्या पूछा मैंने? जितने भी क्लेवर स्टूडेंट्स है खड़े हो जाओ ना। तो होगा क्या? तो यहां पर हम लोगों के पास क्लेवर स्टूडेंट एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मराठी में अच्छे रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में अच्छे रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स हिस्ट्री सब्जेक्ट में अच्छे रह सकते हैं। दैट मीन्स हर एक का ओके यहाँ पर हम लोगों का जो व्यू है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब आंसर एग्जैक्टली राइट नहीं आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी की जगह में अगर मैंने एग्जांपल बोला कि जितने भी बॉयज लोग हैं खड़े हो जाओ, क्या होगा? जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है एंड 50 स्टूडेंट्स में से 30 बॉयज है एंड 20 गर्ल्स है। एंड अगर मैंने आप लोगों को ये सवाल किया क्लासरूम में कि जितने भी बॉयज है खड़े हो जाओ, ओके क्या होगा? यस, सारे बॉयज लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, एक एक से आंसर पूछता हूं एंड देखते हैं कि कितने बॉयज लोग हैं। ठीक है, ओके चलो रुथ फास्ट है, फटाफट जवाब देते जाने। यस रुथ, सर कितने? 30 30 बॉयज लोग हैं। ओके फाइन, ठीक है 30 आंसर है। मिसबा? सर 30 30 ओके। सादिका? 30 30 ओके। अश्मिता? Yes, 30 30 रंजीत? यस सर। या कितने बॉयज रहेंगे? 30 या 30। महेश? 30 30 ओके फाइन। सुमेश? 30 boys. 30 बॉयज, गुड। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे सबका एक ही कॉमन आंसर आया, क्या आया था? 30। दैट मीन्स क्या बताया मैंने, सेट अगर पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले इजीली मुझे आंसर मिलना चाहिए एंड सेकेंड यूनिवर्सली सबका आंसर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैंने हर एक से पूछा, इंडिविजुअली पूछता गया बट लेकिन हर एक ने क्या जवाब दिया? 30। इजीली बता सके वो लोग फर्स्ट स्टेज एंड सबका आंसर कॉमन आया। ओके, तो सेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही टाइप के देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, मतलब जिसमें हम लोग कलेक्शन लेते हैं एंड वो कलेक्शन कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। मतलब क्या, हम लोग इजीली आंसर बता सकते हैं। सो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज गेन करते हैं रिगार्डिंग मैथ्स एंड रिगार्डिंग जनरल नॉलेज। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक स्टडी करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट गोज ऑन। ओके, एंड ये एंड नहीं होता है, ये इनफाइनाइट रहता है। ओके, देन उसके बाद सेट ऑफ
सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, मतलब ये जो इवन नेचुरल नंबर, सॉरी ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, इसमें से हम लोगों को इवन नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इवन का मतलब मालूम होना चाहिए। इवन का मतलब क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो भी 2 से डिवाइड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहां पर देखते हैं इसमें क्या है, 2 यस इवन नेचुरल नंबर्स, 4 इवन नेचुरल नंबर, 6 इवन नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 10। ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर्स। एंड ये भी क्या रहता है, इनफाइनाइट। तो आप लोगों को एग्जाम में ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये सारे नॉलेज मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। ओके, नाउ देन उसके बाद देखते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी क्या देखना है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। या ऑड मतलब क्या, ऑड का मतलब होता है द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। लेट्स सी, 1 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, 3 डिवाइड नहीं होता है, 5 7, देन उसके बाद सेम गोज ऑन 9, उसके बाद 11 13 एंड गोज ऑन। ठीक है, एंड ये भी क्या रहता है, इनफाइनाइट। ओके, तो सिंपल नेचुरल नंबर्स। ओके, देन उसके नेचुरल नंबर्स के ऊपर आप लोगों को कुछ एक अलग से सेट तैयार करेंगे, जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप लोगों को तुरंत मालूम होना चाहिए कि ये सारे नंबर्स मतलब क्या है। देन फिर उसके बाद आप लोग को पूछ सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये सारे नंबर सिस्टम्स है ना। ओके, तो सेट ऑफ होल नंबर्स दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड इट गोज ऑन, एंड ये भी इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, यहां पर ध्यान दो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। ये दोनों का डिफरेंस है, ये आप लोगों को बेसिक रूल से मालूम होना चाहिए। ओके, दोनों इनफाइनाइट है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस, प्लीज अपना प्रथम रेस्ट करो, ये जिसको समझ में आ गया। ओके फाइन, वेरी गुड। या नेक्स्ट, देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और आगे फर्दर। होल नंबर्स हो गया, अभी हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स मतलब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन देखते हैं। ओके, नंबर लाइन मींस जहां पे हम लोगों को पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 मिलता है। ठीक है, व्हाट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब इसमें हम लोगों को 0 सेंटर में, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, ओके, एंड ये गोज ऑन इनफाइनाइट। देन उसके बाद लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 एंड इट गोज ऑन, एंड ये इनफाइनाइट होता है। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर्स समझ में आ गया। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है मालूम है, ये सारे नंबर सिस्टम्स आप लोगों को खाली मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छे से थर हो गया ना, तो ये चैप्टर करते हुए आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज आप लोगों को आधा जो है मैथ्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एंड सेकेंड आधा जो है ना आप लोगों को खुद का जनरल नॉलेज होना चाहिए,
वो भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, इसको फास्ट कॉपी करके ले लो। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स देखते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या है आप लोगों को पता है। प्राइम नंबर्स are those numbers which are divisible by its own number. Okay, so set of prime numbers, that means यहां पर मैं लिखता हूं prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 and अब यहां पर ये भी जो है ना, ये इनफाइनाइट। या ओके, अब यहां पर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स देखा। हम लोगों को ऐसा भी सवाल आ सकता है इसमें, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। ओके, क्या ध्यान देना है, ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, और मतलब क्या, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, दिस डिविजिबल बाय 2। उसके बाद के जितने भी नंबर्स है ना, ये सारे ऑड प्राइम नंबर्स रहते हैं। ओके, दैट मीन्स गोज ऑन। या ठीक है, नाउ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and it goes on and it is infinite. Okay, so what is prime number? Prime numbers are those numbers which are divisible by its own number. Okay, then फिर उसके बाद में set of odd prime numbers. Okay, तो यहां पर odd word आया है। odd word हम लोगों ने प्रीवियस में देखा। और मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, तो इसमें से जितने भी नंबर्स है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो है हमारा ऑड प्राइम नंबर्स। ओके, तो 2 इवन है, बाकी ये सारे ऑड है, तो ये सारे मेरे आंसर्स हो गए एंड इट इज इनफाइनाइट। सेम उसी तरह आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ओके, तो इवन में अगर देखेंगे ना, तो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर है 2 जो इवन है, एंड देन उसके बाद में और कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो थोड़ा आप लोग ये सारी चीजें केयरफुल रहना है एंड याद करना है। ओके, बिकॉज अगर ये याद हो गया, अब हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं। प्रीवियस में इंटीजर्स बताया था, अभी पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या, तो एक बार यहां पर मैं फिर से इंटीजर्स पूरा ड्रॉ कर लेता हूं। इंटीजर्स क्या था हमारा, ये जो नंबर लाइन है, इसमें हम लोगों को इस तरीके से राइट साइड में पॉजिटिव मिलता है एंड यहां पर हम लोग को नेगेटिव मिलता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अभी सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। ओके, दैट मीन्स ये जो 0 है ये पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव है। ओके, राइट साइड में सारे पॉजिटिव्स है, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट गोज ऑन इनफाइनाइट। सेम उसी तरह और एक सेट आ सकता है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। दैट मीन्स सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेना है। तो यहां पर नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ये सारे नंबर्स
that is -1, -2, -3. Okay, so -3, -2, -1, and it goes on infinite. बस इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ये जो नंबर्स है ना, ये सिस्टम आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. okay? अगर ये सब अगर आप लोगों को आ गया तो सम्स बहुत इजी हो जाएगा. मतलब इसमें टोटली आप लोगों को बेसिक नॉलेज चाहिए. अगर वो बेसिक नॉलेज है तो ये चैप्टर बहुत इजी. ओके, फाइन. 30 सेकेंड्स. या ठीक है. अगर आप लोगों को सपोज एग्जाम में ये पूछेंगे कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो यहां पर क्या करना होगा? आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वोवेल्स मतलब क्या क्या होता है. ओके, तो वोवेल्स मतलब क्या क्या रहता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल्स है. ठीक है, तो सिंपल आप लोगों को मालूम होना चाहिए. या तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक मतलब क्या कि वीक में कितना डेज रहता है? तो सिंपल, वीक में 7 डेज रहता है. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, या तो आप लोग ऐसा पूछ सकता है, मंथ इन अ ईयर, तो उसका बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो मंथ यानी क्या? टोटल 12 मंथ्स रहता है, आप लोगों को पता है. आई होप सो ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पर जिसको नहीं पता है कि सर मंथ ऑफ द ईयर. यस, आई थिंक आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिल गया, सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो. नाउ अभी रेनबो में कितने कलर्स होते हैं ये तो पता है सबको. यस सर, मुझे मालूम है 7 कलर्स होते हैं. हाँ, बट लेकिन अगर वो जो हम लोग उसको पूछेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कलर्स वगैरह है उसमें. तो सिंपल इसके लिए एक टेक्निक बताता हूं. एक वर्ड याद रखने का, दैट इज विबग्योर. ओके, ये वर्ड याद किए तो सिंपल हम लोगों को 7 कलर्स ऑफ रेनबो मिल जाएंगे. लेट्स सी. फर्स्ट वन violet, second one indigo, third one blue, next green, next yellow, next orange, and the last red. तो ये हो गए हमारे 7 कलर्स. तो ऐसे टाइप के आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सिंपल सिंपल हो गए, बट आप लोग को ये नॉलेज. ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि साउंड्स ऑफ सरगम. साउंड्स ऑफ सरगम मतलब क्या? कितने सुर होते हैं आप लोगों को बताना है. टोटल 7 सुर है. सुर क्या क्या है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी. दैट्स इट. फिर से स नहीं लेना है. तो ऐसे आप लोगों को कुछ जनरल टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए. अगर ये सब अगर जनरल नॉलेज आप लोगों ने याद कर लिया तो ये क्या सवाल आ सकता है आप लोगों को? ऐसा सवाल आ सकता है कि मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर. तो हिंदू कैलेंडर के जो मंथ्स के नेम है सेम 12, वो आप लोगों को याद करना है. यस, कितने लोगों को पता है? या तो थोड़ा इश्यू हो सकता है वहां पर, बट नो प्रॉब्लम. आप लोगों को करना क्या है, ये सब ऐड करके रखना. ओके, बुक्स में दिया वगैरह है, से आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें याद करना है. या तो आप लोगों को पूछेंगे सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, तो सेंसरी ऑर्गन्स आप लोगों को बताना होगा. ओके, या तो आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछेंगे,
तो ये सारे जो जनरल नॉलेज है ना, ये सब थोड़ा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर कोई टीचर आप लोगों को मदद नहीं कर सकता, एंड यही रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इस चैप्टर से भागते हैं। जैसे शुरुआत करते तक मैंने बताया था कि ये चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट्स भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उसका यही रीजन है कि इस चैप्टर में हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे ना, वो सारी चीजें नहीं है, ये थोड़ा अलग ही है। ओके, यहाँ पर आप लोगों के पास खुद का बेसिक नॉलेज चाहिए। दो चीज का बेसिक नॉलेज, एक मैथ्स का बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए और एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। एंड जब अगर ये चीज नहीं होगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? इसे तो एंड देन साथ में उसके जनरल नॉलेज, तो वो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सम्स करते करते वक्त उसको बाय हार्ट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके